की होया हैं दोपहर होता यूं ठीक जाए वेखन कितना फर्क पै गया जितना दोपहर ठीक ना मैंने भी यार नाले धोपते बवई ना तो तुझे टाइम नाश्ता कर लिया करो ते ना जितने ना चाहते तर बुक कोट छड़ पा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एंड फिट फाट होंगे जी। भाई साहब इंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह जिंदगी के 2-4 दिन। तो बाकी जी करते हैं फिर रात का व्लॉग शुरू। तो काफ़ी दिन हो गए यार मैं पट्ठों वाला व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने समझा शायद यार आप जो है ना याद कर रहे होगे पट्ठों वाले व्लॉग को। तो भाई साहब सबका वेलकम हो गया जी मेरे पट्ठों वाले व्लॉग में। तो आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो बाकी रुका मैं इसलिए हूँ भाई साहब, ये चीज़ आपको दिखानी थी। चेक करो यार ये क्या चीज़ है, ये थापी के ऊपर पाथी है। थापी यार क्या इसको बोलते हैं, उसके ऊपर उगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं यार। चेक करो, यही आपको दिखाना था। तो बाकी जी कल भी बारिश जो था ना दबकी हुई थी हमारे पिंड। कल 10 मुहर्रम हराम का दिन था। तो भाई साहब पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो बाद में अल्लाह के शुक्र है भाई साहब बारिश पड़ेगी तो मौसम ठंडा हो गया। तो अभी काफ़ी लेट जो था ना पट्ठे लेने के लिए जा रहा हूँ यार। उठा ही मैं 6:30 हूँ, पता नहीं क्या हो गया यार मुझे। रूटीन मेरी सारी जो है ना इधर उधर हो चुकी भाई साहब, धर्म भरम हो चुकी है, समझ नहीं लग रही रूटीन की। तो रूटीन को मैंने यार आहिस्ता आहिस्ता सेट करना है, नहीं तो भाई साहब ऐसे ही पड़ा रहूँगा रूटीन अगर सेट ना हुई भाई साहब। तो अभी जो है ना 6:45 हो चुके, तो अब मैं जो है ना पट्ठे लेने के लिए जा रहा हूँ। और धूप चेक करो कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। बाकी जी अल्लाह खैर करेगा। तो बस दुआ करो पट्ठों में पानी ना खड़ा हो। अगर पानी खड़ा हुआ तो भाई साहब हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी जी। बस वैसे ही गीला हुआ तो भाई साहब फिर कोई टेंशन नहीं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर पानी खड़ा हुआ तो फिर भाई साहब काटने में मुश्किल होगी हमें। ये पट्ठे भी तकरीबन 10 या 15 ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में भाई साहब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, काटने के काबिल हो जाएंगे जी। फिलहाल तो भाई साहब वही काट रहा हूँ जी, 2-3 दिन के बड़े बड़े हैं जी। उसके बाद घास आ जाएगा, घास को भाई साहब हाथ लगा दूंगा तो उसमें भी भाई साहब बट्टे हैं, पर वो छोटे छोटे हैं। इधर जो हमने लिए हुए हैं भाई साहब मूल्य ख़रीदे हुए हैं, पैसे देकर लिए हुए हैं, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पके हुए हैं। मैं वहाँ से ज़्यादा काटता था और हरा थोड़ा मतलब हरा कम काटता था, तो वो जो सूखा था पका हुआ तो मैं ज़्यादा काटता था। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, जो हरा है वो ज़्यादा काटा करो और जो पका हुआ है वो कम काटा करो, क्योंकि ऐसे जानवर भाई साहब शौक से चारा नहीं खाते। तो इसलिए मैंने आज ये जो हरा है ये ज़्यादा काटना है और जो वो पका हुआ है वो मैंने थोड़ा सा कम काटना है। तो बाकी जगह के लिए पानी सूख चुका है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। मिट्टी साथ आएगी तो सही, जब मैं चारा काटूंगा तो उजाड़ लूँगा यार, यही कुछ हो सकता है। तो कल मैं जब आया भाई साहब चारा काटने के लिए, कल भी किसी ने चारा मेरा काट लिया था। यहाँ से भाई साहब किसी ने काटा था, यहाँ से लेकर वो जो सामने टक देख रहे हो तकरीबन यहाँ तक काटा था किसी ने, जहाँ तक मेरा पैर है। और इसके अलावा वो दरमियान से घास भी काटा। फिलहाल तो भाई साहब कल हवा तेज़ थी तो भाई साहब पट्ठे इधर उधर हो चुके, तो इसलिए जो सही तरह मालूम नहीं हो रहा। ये काटा था जी मेरे मामू ने, तो उन्होंने पूछा तो नहीं, ये बात अच्छी नहीं होती। तो बाकी अल्लाह उनको हदायत दे। तो अभी करते हैं जी अपना काम स्टार्ट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फिर मिलते हैं जी हम आपसे। फाइनली जी चारा मैंने काट लिया जी। ये चेक करो, आपके भाई ने जो चारा काटा है जी, 2, 3, 4, 5 और 6 ढेरियाँ बनी भाई साहब आज पट्ठों की। और यहाँ से भाई साहब मैंने तक बराबर कर दिया था, वहाँ से बैठा था और सिर्फ ये कल का खड़ा है भाई साहब। कल भी यही काट लूँगा सारा जो खड़ा हुआ है। और उधर मैंने काटा है जी घास, वो जो सामने आप 2 ढेरियाँ देख रहे हो ये वाली, एक अभी डाली और एक कल डाली, क्योंकि रूटीन ख़राब हो चुकी थी। कल भी भाई साहब पट्ठों के साथ ही लेकर गया, बाड़ा पहले नहीं पड़ा था। तो अभी जो है ना आधा अब डाल लेंगे और आधा सुबह, तो सुबह टेंशन फ्री हो गए चारा काट लूँगा। तो अभी जो है ना 1-2 फेरे मेरे भाई साहब बनने, 2 चक्कर। पहले चक्कर में भाई साहब अकेला चारा जाएगा और दूसरे चक्कर में भाई साहब घास और चारा जाएगा जी, क्योंकि फिर अब्बू जी ने दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद फिर मैं दोबारा आऊँगा वो दूसरी साइड पर जो भाई साहब हमने चारा लिया हुआ है वहाँ पर भाई साहब आज जल्दी से काट लूँगा, क्योंकि आज थोड़े काटने। कल भाई साहब मैंने 2 दिन बहुत ज़्यादा काटे जी, बड़ी मुश्किल से मैंने उठाए थे क्योंकि काफ़ी भारे हो चुके थे, बहुत ज़्यादा काटे। बट वीडियो नहीं बनाई, दिखाने तो थे आपको। तो अब तो भाई साहब थोड़े काटने, तो ये काम भाई साहब अभी जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही, क्योंकि जैसे टाइम आगे जाएगा और धूप की शिद्दत ज़्यादा होगी, गर्मी की शिद्दत बल्कि ज़्यादा हो जाएगी। पट्ठे तो पहुँच चुके भाई साहब अपने मुकाम पर और हम भी आ चुके हैं जी घर। अभी जा रहा हूँ जी दोबारा लेने के लिए घास और चारा जी। मेरा इरादा है कि मैं सारा काम क्लियर करके फिर अब्बू जी को कहूँ कि आप दूसरा दूध निकाल लें। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा जी। और चेक करो ये छप्पर दोबारा भर चुका है, क्योंकि कल भाई साहब दब के बारिश हुई थी फिर। और छप्पर देखो, पहले तो भाई साहब खुश्क हो चुका था, तो अब फिलहाल फिर भर चुका है। मैंने कट्टे का भाई साहब लिया था परसों न्यू रस्सा, यार इसका रस्सा जो सारा ख़राब हो चुका था,
रस्सी थी भाई साहब घर में पड़ी, तो वो मैंने भाई साहब इसके गले में डालकर इसको बांध दिया, तो वो बुरी लग रही थी। तो मैंने भाई साहब 70 रुपये का रस्सा लिया और इसको भाई साहब डाल दिया। अब चेक करो भाई साहब, चौसम किस्म का लग रहा है। तो भाई साहब नीचे से भी सफाई करनी है जी, चेक करो इधर भी गंद है और उधर भी गंद है। ये मझ भाई साहब बहुत जलील करती है। तो फिलहाल तो भाई साहब सुकून से बैठी हुई है। ये चारा देख सकते हैं ना, सूखा हुआ है, इसलिए भाई साहब नहीं खा रहे, ज़्यादा पका हुआ है, तो इसलिए आज मैंने हरा ज़्यादा काटा है जी। तो अभी लाते हैं जी हम दूसरा फेरा भी अपना। एक साइड का तो भाई साहब मैं चारा ले आया हूँ, अभी दूसरी साइड पर जा रहा हूँ जी, और मुझे अब्दुल्ला मिल गया जी। तो पहले जब मैं वो चारा काटने के लिए जा रहा था घर था, तो अब्दुल्ला आया पानी भरने के लिए। मैंने अब्दुल्ला को कहा यार आज मेरे साथ चारा कटवा, तो उसने कहा चलो ठीक है। जब मैंने दादरी कपड़ा उठाया भाई साहब, ये खिंच गया हमारे घर पे, पता ही नहीं चला किधर गया। जब मैं बाहर निकला तो भाई साहब जाने लगा, तो अब्दुल्ला जा रहा था, मैंने कहा किधर जा रहा है यार। उसने कहा मैं बर्फ़ लेने के लिए जा रहा हूँ, आता हूँ तो फिर कटवाऊँगा। उतनी देर में तो भाई साहब मैंने एक साइड से तो भाई साहब चारा काट लिया, अभी दूसरी साइड पर जा रहा हूँ। तो उसने दादरी कपड़ा उठा लिया, वहाँ पर भाई साहब मैंने थोड़े काटने और घर से आवाज़ें आ रही थी, फिजान ने सारा काम ख़राब किया हुआ है। तो मुझे भाई साहब बस बेइज्जती हो रही थी, ये तो हमारा रोज़ का काम है, इतनी थोड़ी बहुत भाई साहब होती रहती है, कोई नहीं, इसकी हम टेंशन नहीं लेती। जो डेली का काम होता है भाई साहब उसकी हमने टेंशन नहीं लेती, कभी कभार हो ना तो उसकी जो सानू टेंशन होती है। जो साडा काम पता सानू डेली होना, साडा काम डेली साड़ी बेइज्जती होती है, साड़ी माँ जी करती साड़ी डेली बेइज्जती, तो हम टेंशन नहीं लेते। इतनी तो भाई साहब बेइज्जती हम इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है ना पट्ठे लेने के लिए जा रहे हैं, तो बस दुआ करो जब घर जाऊँ लेता शेतर ना पड़े। अब अब्दुल्ला आया जी मेरे सही हथ है और ढाई पे अबे गे डाय ना बमे, जाल 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 डाय ना बमे कहीं गिरी ना जाए यार। चारा मैंने काटा जी, उससे मैंने सिर्फ उठवाया, मैंने कहा तू उठा लेना, काट मैं लेता हूँ, क्योंकि एक ही दातरी थी, इतने भाई साहब बहुत टाइम लगा देना था। मैंने जल्दी जल्दी काट ली, तो मैंने कहा तू उठा कर घर ले जाना। तो अभी उठाए हुए घर लेकर जा रहा, डरे कहीं फेंक ना दे, लगता है मुझे खुद पकड़ने पड़ेंगे। चलो देखते हैं जहाँ तक जाता है, जाने देते हैं, उसके बाद चलते हैं जी घर, और आपको अपनी बेइज्जती सुनवाता हूँ घर जाकर अम्मी से। मैंने अपना काम क्लियर कर लिया जी, भैंस को भी अंदर बांध लिया, कट्टे को भी और गाय को भी पानी शानी पिलाकर अंदर बांध दिया। और अभी जो था ना अब्दुल्ला का तमाशा देख रहा हूँ जी, चेक करो अब्दुल्ला की भैंस वो कड़ी है और अब्दुल्ला वो देखो यार भैंस को निकाल रहा। तीसरी बार इस छप्पड़ में जा चुकी है, गंदे पानी में नहाती है भाई साहब, इतनी गंदी है वो, देखो यार कहाँ पर अब खड़ी है जाकर। चंगा है वेचवाड़ पानी दे, वेचवाड़ अब्दुल्ला का तमाशा देखने का भाई साहब मज़ा आ रहा है। अरे वेचवाड़ जा पानी दे, वाड़ जा काट ला। अब इधर आ रही है, बैठ जा नीचे बैठ जा भैंस नहीं बैठेगी, पहले 2-3 बार असल में बैठ चुकी ना। ये अंदर जाना चाहती, मैंने अब्दुल्ला को कहा अगर मेरी भैंस भाई साहब अंदर से निकल गई तो मैंने तुझसे जो सा ना पकड़वानी है और अंदर बढ़ानी है। देखते हैं अब क्या करता है। तो भैंस देखो ना दरवाजे पे आ चुकी है, अंदर जाना चाहती है। चल आए अंदर वाड़ इन, जे साड़ी माई निकली ना बात, मैं तेरे मदद से मुड़ तेन चाह के मैं छप्पड़ दे सड़ना है। पानी पाऊ उस नहीं पीना, पानी पाऊए पानी अगर उसने पीना हो तो भाई साहब पहले ही पी लेना था, उसको प्यास ही नहीं लगी, उसने अंदर जाना, फिर उसको वो कह रहा है कि पानी पिलाना। चल इन्हें अंदर ढाक। वो हमारा कट्टा देखो यार कैसे कितनी बाहर काट के भाई साहब तमाशा देख रहा है। क्यों जावा अंदर, तेरे को पूछ के जाना है? हाँ। की करा अंदर जाके ना लवा? क्यों तू ना आ जाके पढ़ा दी के पता नहीं केड़े संदा नाता है कल पाए शक्ल है भाई साहब, ये लग रहा है इसने कल कपड़े पहने हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब 1 साल हो गया ये नहाया ही नहीं है। कोई हाल नहीं दुल्ला तेरा, जा हमारी अंदर वाड़ पानी पीना है। दुआ करो भाई साहब एक बार और छप्पड़ में चली जाए मज और इसका अब्बू आ जाए ऊपर से भाई साहब, क्या इसकी ट्यूनिंग होगी फिर भाई साहब, देखने का मजा आ जाएगा। और ये कट्टी चेक करो यार कैसे दुख हो रही है मुझे, ना तेरी चमड़ी लो देसा, चमड़ी ला देसा तेरी वेंती है मेरे लिए भाई साहब, घूर के देख रही जैसे बदमाश कहीं नू किने मारे तैनू किने मारे बखा में तैनू मार खा अपने आप के मारा पागल। तो अभी जो है ना घर जाना पड़ेगा जी मुझे, मैं तो थक चुका हूँ इसकी बातें सुन कर। अभी जाकर नहाता हूँ, 9 बजने वाले, बहुत लेट हो चुका हूँ। अभी जो घर से बेचती हो नहीं वो अलहदा, मैं बोलूँगा नहीं, बस आप आवाज़ें सुनना, अगर आगे ठीक है, नहीं आई तो भाई साहब फिर बच जाएंगे। दोपहर होता ही ठीक जाए, अगर कितना फर्क पाएगी, कितना दोपहर ठीक ना महीने में यार नाले दोपते बवई ना। तो तुझे टाइम नाश्ता कर लिया करो, टाइम जितने ना चाहते तेरे बुक कोट छड़ पा क्यों को डालने में ना दो चोले अबू तो और कौन नाल जा बोल नहीं
आके कल केडा अमन सकून नाल डेंगू सरे आ जाके कल मर भी भाई हां कल के तू नहीं लड़ियां साडे नाल तो रोना की काई गल अच्छा आज रौनक है तो लड़ते फिर वाकई आज रौनक है जी रौनक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ जी मैं व्लॉग को एंड खत्म कर रहा हूँ जी। व्लॉग उम्मीद है कि व्लॉग आपको जरूर एंड लाजमी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ठोक के पैरा तक बंद कर देना और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर हाल पर सेट कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो बाकी यहाँ पर हथियार अपना रख देता हूँ जो सुबह काम आएगा जी, कपड़ा और दातरी। चलो भाई फिर मिलते हैं कल का बाय।